जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता किस संगत को ये सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन जो भी संगत के लिए गुरु जी ने चुना होगा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि क्या परिस्थिति से वो गुजर रहे होंगे। मतलब एक डाइंग टाइम एक बंदा अपने इमोशंस का देखता है और उस तरीके का। और जहाँ तक मुझे लगता है गुरुजी अपना काम कर रहे होते हैं और वो अपनी संगत को देखते हैं, ये क्या सोच रही है, क्या कर रही है, उनकी नजर होती है हम पर और वो हमें समझाने आते हैं। मतलब इससे लो, गंदा, इमोशनल डिस्ट्रॉयड टाइम मैंने नहीं देखा। एक मतलब हर इंसान की फीलिंग होती है, जब वो ब्रेक होती है तो उसको कैसा लगता है वो चीज। और गुरुजी को हमसे पहले ही पता होता है। स्माइलिंग फैक्टर इज दैट। मैंने ये चीज फील करी। मुझे लगता है सब कुछ खत्म। लिटरली मुझे अभी भी फील होता है दैट एवरीथिंग इज फिनिश। जो भी मैं सोच रही थी, जो भी प्लान्स मैंने बनाए थे अपने लिए, और जो भी चीजें मैं चाह रही थी मेरी लाइफ में हो, और कुछ फैंटेसी थी, फीलिंग्स की, जिसके बेसिस पे मैं जी रही थी कुछ सालों से। हर तरफ नेगेटिव था, आज वो फीलिंग टूट गई, समझ लो ऐसा कुछ। और मतलब मैं कह सकती हूँ कि इससे गंदी फीलिंग मतलब मुझे नहीं आई। और ऐसा लग रहा है जैसे हर खुशी होगी ना, वो बदतर बर्बाद हो जाएगी। ये चीज मैं फील कर रही हूँ और ये चीज नहीं हुई है। और मतलब हर खुशी में से मन उठ गया जैसे। अब कोई खुशी मुझे खुशी नहीं दे सकती, कोई भी खुशी। और इनफैक्ट ऐसी फीलिंग जिसमें जो खुशी मैं मांग रही थी, वो खुशी भी अगर आए तो अब वो पहले जैसी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कुछ इमोशनल एक अटैक समझ लो, टॉर्चर समझ लो, उस टाइप का। मुझे लगता है जैसे जिस प्रेयर के लिए मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी, वो अब अगर फुलफिल भी होगी ना, उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज नल एंड वॉइड। इस तरीके का मैंने ऐसा टाइम देखा। और गुरुजी ने मुझे दिखाया। मैं इनफैक्ट बड़े मंदिर भी गई, तो गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बता रखा था, बेटा ये तेरा टाइम शैटर करेगा करेगा कोई तुझे। और मैंने फिर भी वो, मैं डगमग हो गई इस चीज से। शैटर ही फील कर रही हूँ लिटरली। लेकिन अभी गुरुजी ने, कहते नहीं है, जब बेटी शैटर होती है ना, तो गुरुजी कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से आंखों के सामने जंप करके वो चीज क्लियर कर देते हैं। उन्होंने मुझे बोला तेरे काम हो रहे हैं बेटा, होंगे। और तू जो सब फील कर रही है ना, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, वो जल्दी के चक्कर में गड़बड़ होती है। हर चीज को एक टाइम, समय लगता है। मैं नहीं कह रही मैं जुड़ी हुई हूँ, आई एम फीलिंग शैटर्ड इनसाइड। और बहुत बड़ी बात होती है, आप अपने इमोशनली अगर शैटर्ड होते हो ना, तो आप अपना दिनचर्या अपने आप को नहीं कलेक्ट कर पाते, अपने बच्चे नहीं देख पाते, घर नहीं देख पाते, ये चीज। और मैं यही प्रार्थना करूंगी, किसी की भी लाइफ में ऐसा वक्त हो, भगवान उसको स्ट्रेंथ दे ठीक रहने की, अपने दिनचर्या काम करने की, अपने आप को संभालने की, अपनी हेल्थ संभालने की। और उसमें आके गुरुजी ने मुझे बताया, बेटे तेरे काम हो रहे हैं, बहुत स्पीड से हो रहे हैं, और उसका असर मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है। लेकिन जब एक इमोशंस टच होते हैं ना, जब उसको कोई छेड़ दे और उस पर कोई अटैक कर दे, वहां हम टूट जाएं, उससे गंदा कोई वक्त नहीं होता। मतलब एक औरत अपना घर गृहस्थी सब कुछ प्यार के बल पे चलाती है, भाई उसकी जिंदगी में है, और वो अपना घर गृहस्थी संभाले, और उसके
फीलिंग को ठेस लग जाए, तो वो कैसे खुद को सँभालेगी और कैसे घर को सँभालेगी। और उसके अलावा इतने ब्लैक मैजिक, इतनी बेकार की चीज़ें जिसका वो सामना कर रही है एक लंबे टाइम से, इतना क्रिटिसिज़्म कि पूछो ही मत। तो आज मैं ये कहती हूँ, रब ना करे इतना मुश्किल वक़्त किसी की ज़िंदगी में आए कि गुरुजी को ऐसे आके समझाना पड़े। आज मैं नहीं बता सकती मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। एक तो दुखी और चीज़ों से, और ऊपर से ये चीज़। अभी लेकिन फिर भी गुरु पा का जिस तरीके से मैसेज आया, तो वो मेरे लिए एक डिवाइन मैसेज है। अभी-अभी मैंने देखा, तो उन्होंने दिखाया कि किस चीज़ को लेके ये तू आज शैटर क्यों है? तुझसे अपनी ओर से क्या गलती हुई? तो मेरी अपनी ओर से गलती हुई, मेरी कोई मैंने अरदास लगाई थी, वो पूरी होने में वक़्त ले रही थी। पूरी तो होगी, जो गुरुजी ने वर्ड कह दिए, तो मेरे ख़्याल से पत्थर की लकीर है। मुझे लेकिन इस मेरे लिए मतलब मेरे पास वर्ड्स होने चाहिए ये सब बताने के लिए, बहुत बहुत ही ट्रू और बहुत ही डिवाइन फीलिंग है। मतलब मेरे लिए ये वक़्त ऐसा है कि जैसे आई एम डेड, डेड इनसाइड। और उसमें गुरुजी आके समझा रहे हैं और मुझे ये समझा रहे हैं कि कैसे तुझे ये जो तुझे फ़ील हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो एक क्लिक में यूट्यूब ओपन करा मैंने, एक क्लिक में, एक पिक में, सिंगल पिक में गुरुजी ने मुझे मेरे अंदर तक ऐसे एक, कहते नहीं, वार किया, तीर छोड़ते हैं ना, और बिल्कुल सटीक जगह लगता है, एकदम सटीक जगह क्लिक, वहाँ वो क्लिक करा। और मैं मतलब मुझे पता चल गया मैं कहाँ गलत कर रही थी, क्यों कर रही थी, और ये मैं मुझे धक्का क्यों लगा, वो चीज़। और मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनकी मैजिकल पावर बताने के लिए। एक मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे फादर भी अगर दुनिया में थे, मेरी मदर हैं। तो मैं ये कहती हूँ माँ बाप में सबसे ज़्यादा भगवान ताकत देता है कि वो हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं सटीक, और हमें मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमारे सीधा मन पे लगती है, क्योंकि बच्चों का भला करने के लिए वो बोलते हैं, तो बच्चों अपना बिगाड़ो मत। और मुझे लगता था दिस इज़ द ओनली, गुरुजी भी कहते थे माँ बाप का दर्जा मुझसे ऊपर है, वो तुम्हारे गुरु हैं। मैं एग्री, अपने आप को हर बिखरी सिचुएशन में मैंने समेटा, लेकिन जो गुरुजी ने करके दिखाया, मैं ये कहती हूँ वो उनसे भी ऊपर है। कैसे उन्होंने मुझे एक क्लिक, एक पिक में समझा दिया, तू अपने हाथ पैर मार रही है, सोचे जा रही है, क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, तेरी चीज़ होगी, होके रहेगी, तुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना। और वो एक पिक के अंदर मुझे सब समझ में आ गया, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या। और मैं ये कह सकती हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ उसके बाद, मुझे इतना यकीन हो गया कि वाक़ई एक दिन ऐसा होगा जो मैं बहुत खुश होंगी। जो कि मुझे आज मैं वो सोच रही हूँ ना, खुश कैसे, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मतलब जो मेरी खुशी, जो अरदास कुछ मैं माँग रही थी, मुझे लग रहा है वो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता, पहले जैसा कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ। एक कहते नहीं, एक लफ्ज़ों की एक सीमा होती है, तो वो सीमा में रह के मैं बोल रही हूँ, लग ही नहीं रहा कोई खुशी ऐसी जो मैं माँग रही हूँ हो सकती है। और गुरुजी ने मेरी गलती बता दी, मैं परेशान क्यों हूँ, क्या मुझसे गलती हुई है ये भी बता दिया, और सब्र रखना चाहिए था और शांत दिमाग रखना चाहिए था एक तरफ। मतलब मुझे वही है ना, हम इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं, हमसे अपनी इच्छाओं को लेके गलती हाथ पैर मारते हैं, हमको लगता है हम सब्र कर रहे हैं, हम कुछ अंट-पंटी कर रहे होते हैं। सब्र जब गुरुजी कहते हैं तो सब्र करके मतलब वो डोर शटर कर दो जहाँ सब्र कहा है, गुरुजी भी छोड़ के सिर्फ सेवाओं में ध्यान रखो, और वो चीज़ को ना स्टॉप कर दो। और वो बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए, डैम डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत बहुत। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर वो कहने पे चले तो हमें इस दुख से बच जाएं जो अभी हमें हो रहा है। और उनका जो तरीका है समझाने का, और जो उनका मुझे झंझोड़ने का तरीका है ना, जो मुझे उन्होंने पकड़ा जहाँ पे मैं बिखर रही थी, उसको देख कर के मैं ये कहती हूँ बाकी जो लाइफ में होगा वो अलग है, लेकिन गुरुजी मज़ा आ गया। मतलब आपने जो मुझे पकड़ा है ना, जहाँ जहाँ मैं सबसे ज़्यादा दुख रही थी, वहाँ आपने मुझे पकड़ा, और वहाँ मुझे समझाया है ना, जो 1 सेकंड 3 सेकंड का वो पिक और वीडियो था, पिक था, जो भी था, तो वहाँ मैं ऐसे हुई हूँ मैजिकली ट्रैप्ड विद गुरुजी। उन्होंने मुझे पकड़ा, मतलब इतनी बारीकी से तो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं पकड़ा बचपन से अब तक। और स्टिल
वर्ड्स नहीं और भी कुछ बताना चाहूँगी आगे, मतलब कमिंग सून जब मेरे पास पूरे वर्ड्स होंगे डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इस वक़्त जिसको ये चीज़ सुनाई देगी और वो जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, तो उसको क्लिक करेगी और कहीं न कहीं गुरुजी कनेक्ट होंगे उससे। आई हैव अ बेट ऑन इट। आई स्वेयर द मोमेंट आई सॉ मेरी गलती, क्यों मैं इस तरीके से ट्रैप्ड हो गई, 3-4 सेकंड के अंदर उन्होंने मुझे बता दिया। और मतलब जो गुरुजी कर रहे हैं ना, अभी भी मुझे मतलब मैं थोड़ा बता पाई हूँ, इसको भी बताने में मुद्दत ज़िंदगी लग जाएगी और मतलब पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं तो बड़े मज़े में हूँ कि जब मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी, मैं आराम-आराम से ऐसे क्लासिक सॉन्ग लिखूँगी, पूरी तरीके से करूँगी, रब मुझे वक़्त दे, इतनी खुशियाँ हों कि मज़े से लिख के और सत्संग डिलीवर करूँ। लेकिन इस मोमेंट में जो उन्होंने मुझे पकड़ा और समझाया, मतलब ये कह सकती हूँ मैजिकल पल एक गुरुजी के और मेरे बीच के ही मैजिकल पल थे। ये मुझे मरते दम तक याद रहेंगे ये पल, ये उनका टच जो टेलीपैथी उन्होंने मेरे साथ की, मुझे याद रहेगी। और ये मैसेज पढ़ेगा, जिसको अपनी किसी अरदास की बेसब्री है और वो गुरुजी से जुड़ेगा, तो ये मैसेज के बाद वो जुड़ेगा। वो जुड़ेगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा। अगर किसी की नसीब में है ये मैसेज मेरा सुनना, क्योंकि आज जो मैसेज हुआ है वो ये सत्संग हुआ है इसीलिए हुआ है। आप जो अरदास गुरुजी से लगाए बैठे हैं, जब आपको बिल्कुल शैटर लगता है सब तरफ से कि ये नहीं हो पाएगी, तो गुरुजी की टेलीपैथी जो आपके साथ होती है ना, वो मोमेंट बड़ा खास होता है। और मेरे ख्याल से गुरुजी मजे लेते होंगे हमें देखकर, क्योंकि वो इस तरीके से लगता होगा कि देखो मैं इनकी लगा हूँ, इनके काम में, इनकी हर चीज में पूरी कर रहा हूँ और इनकी बेसब्री देखो, खुद उलझ के खुद रो रहे हैं। तो वो कहते नहीं, बड़ा बड़ा मतलब एक डिफरेंट फीलिंग है। और गुरुजी मुझे माफ़ करे जो उनके हक में मुझसे गलती हुई हो। मैं पल पल शुक्र अदा करती हूँ उनका, वो मेरे मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखे हुए। मैं उस हर चीज़ का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी इबादत, मेरी प्रार्थना है, जो मैं सबको इज्जत देती हूँ, हर धर्म को इज्जत देती हूँ। मैं हर चीज़ की एक शुक्राना करती हूँ कि मुझे ऐसा सर पे हाथ मिला जो आज मैं अकेला महसूस नहीं कर रही। इतने में बंदा शैटर होके गिर के मर जाता है, अगर उसकी फीलिंग्स इस तरीके से हर्ट हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ, गुरुजी का किस लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ, ये भी हमारी औकात नहीं है रब। मैं ये कहती हूँ जो उन्होंने हमारे लिए, उनकी आत्मा ने भुगता, उन्होंने भुगता, उसका भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन ले, उनको आराम मिले, राहत मिले। हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम लोग ज़िंदगी में सुकून से रहें, खुश रहें और उतनी ही खुशी हमारे गुरु को मिले हमें देखकर। और हम इतनी अच्छी अरदास उनके कहने पे जो चले, पूजा पाठ सिस्टम सब चीज़ों से ऐसे बने हो, एक नॉर्मल अच्छी लाइफ लीड करें, वो चीज़ ज़रूर हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा परेशान थी फाइनेंशियली, तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल को मेरी जॉब ब्लेस करो हमें। और गुरुजी का चमत्कार देखिए, गुरुजी ने हम दोनों की जॉब एक साथ लगवा दी। मतलब एक साथ उनकी भी 2 दिन पहले उनकी जॉब का ऑफ़र आया, 2 दिन बाद मेरी जॉब का ऑफ़र आ गया। हम दोनों जॉब जॉइन कर ली। हमें जॉब करते हुए 2 महीने हो गए हैं अब। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी किसी कारण से, बट आज मुझे मौका मिला है, तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और मैं ऑफ़िस अप डाउन करती हूँ डेली मेट्रो से, और मेट्रो के बाद मैं अपने घर जाती हूँ शेयरिंग ऑटो से। वहाँ पर मुझे डेली गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी मोर के रूप में। डेली मुझे बटरफ्लाई रूप में तो गुरुजी मुझे डेली दर्शन देते हैं और इतना मन खुश हो जाता है उनको देखकर, बहुत मन खुश हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और जो मेरा ऑफ़िस है जहाँ पर, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ हमारे ऑफ़िस में। डेली उनके दर्शन करती हूँ, इतना अच्छा लगता है। बहुत संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने अपनी बेटी को जॉब ब्लेस की। अभी
अब भी मैं अपने सत्संग भी यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जो आंटी जी अपने चैनल पे इसको टेलीकास्ट करेंगी, आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपको, आपके परिवार को ब्लेस करें। जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उन सबको भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिले। मैं यही अरदास गुरु जी से करूँगी और इस सत्संग को करने में कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा चाहूँगी आप सब से। गुरु जी आपसे भी, संगत जी आपसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज मेरी बिटिया का रिज़ल्ट आने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी महाराज कि आपने उसको ब्लेस किया है। 100% होगा उसका रिज़ल्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी कृपा के बिना अमृत वेला नहीं कर सकती और इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना और अमृत वेला करने का आशीर्वाद भी मेरे सिर पर हमेशा आप बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत अमृत वेला नहीं कर पा रही है गुरु जी महाराज, आप उन्हें भी ब्लेस करिए और वे भी अमृत वेला करके आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने अपने घुटनों के लिए आपसे अरदास लगाई है। बस मैं आज भी आपसे यही कहूँगी, कल भी यही कहा था, ना मैं हॉस्पिटल जाऊँगी ना मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। मेरे डॉक्टर आप हैं, मेरा अस्पताल आप हैं, मेरी दवाई आपका जल प्रसाद है और आपका मंत्र जाप है। मेरा घुटना, मेरा पैर, उसी से आप ठीक करेंगे। गुरु जी महाराज, मुझ पर रहम करो, कृपा करो, मुझे बचा लो। कल के सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मैं इतना महंगा इलाज नहीं करवा पाऊँगी, तो गुरु जी महाराज, और न ही मुझे कोई देखने वाला है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ अकेले रहते हैं, बच्चे दूर नौकरी करते, कौन देखेगा हमें। इसलिए गुरु जी महाराज, मेरी इस अरदास को अपने श्री चरणों में स्वीकार करो और मुझे चलने लायक आप बना दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे एक उपाय बताया घुटनों के और पैर के दर्द के लिए, और उसमें आपने ये बताया कि जो नसों में जो गांठें बन गई हैं वो खुल जाएंगी। उपाय ये था कि 10 तुलसी के पत्ते, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक लौंग और एक इलायची का काढ़ा बनाया जाए और काढ़ा जब पककर आधा हो जाए उसको पिया जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे आपने कहा कि नसें खुल जाएंगी और जो खून है वो पतला हो जाएगा, और अगर खून पतला होता है संगत जी, तो खून का बहाव भी पूरी बॉडी में, नसों में, सब जगह आराम से होगा। ये परेशानियाँ क्यों होती है? जब हमारा खून जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो गुरु जी महाराज, बस मैंने आपका उपाय शुरू कर दिया है। अब अपनी कृपा बरसाना और मेरे नसों में भी जो खून जम रहा है वो सब ठीक हो जाए, खून पतला हो जाए, तो सारी शिकायतें ही दूर हो जाए। गुरु जी महाराज, रहम करो, रहम करो, हम पर रहम करो, दया दिखाओ मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, दया दिखाओ, हमें अपनाओ गुरु जी महाराज। आपने अपनाया है, अपनी संगत बनाया है, मुट्ठी भर संगत में आपने स्थान दिया है, उस सब के लिए शुक्राना। पर अब इस
दर्द को भी आपको दूर करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल आपने एक मैसेज में बताया मुझे कि आप मेरी भक्ति से संतुष्ट हैं, खुश हैं। आपने मुझे ब्लेस किया। गुरु जी महाराज, तो मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए कि परम पिता परमेश्वर अगर मुझसे खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। बस इससे बढ़कर यही है कि मेरा पैर ठीक कर दीजिए आप और मैं चलने लायक हो जाऊँ। मुझे कोई धन संपदा की कोई कामना नहीं है, मुझे कोई बंगला गाड़ी मोटर गाड़ी इनकी कोई इच्छा नहीं है। संगत जी, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सबसे बड़ी दौलत तो यही है, और अगर वो अच्छा नहीं हो तो बाकी सारी दौलत को तो आप साइड में रख दो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें तो गुरु जी को ही गुरु जी से मांग लेना चाहिए। बस गुरु जी ने अगर हमें अपना लिया है और हमें हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए वो, तो बस समझ लो हमारा बेड़ा पार है। और मैं इसी विश्वास के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग में को लेकर हाजिर होंगी। अगला सत्संग तभी होगा जब गुरु जी महाराज हम पर कृपा बरसाएंगे। गुरु जी महाराज की कृपा सदैव हम सब पर बरसे, हमारे गुरु संगत परिवार पर बरसे, ये मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपके सिवा हम लोगों का कोई नहीं है। गुरु जी महाराज आप हैं तो हम सब हैं, गुरु परिवार है। अगर आप नहीं हैं तो ये गुरु परिवार ही नहीं है। और इस गुरु परिवार के प्रत्येक संगत की आप रक्षा करना, हम सब की आप रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य दो, जो जिस किसी भी कारणवश परेशान है उनकी सारी परेशानियां दूर करके उन सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कुछ समय पहले का है, जो मैं पहले नहीं शेयर कर सकी, वो अब मैं करना चाहूँगी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुपा के मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, अगर तू अपना कल्याण करवाना चाहती है तो शुक्राना सत्संग लिख। और पता नहीं संगत जी, मैं क्यों इतनी लापरवाह और आलसी हो जाती हूँ, जबकि गुरुजी हमारी अरदास तुरंत ही सुन लेते हैं और ब्लेसिंग्स भी हमें समय अनुसार दे दिया करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के वो हमारी मांगें पूरी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना भी गुणगान करूं वो कम ही होगा। जन्मों जन्मों तक हमारे गुरुजी को नहीं हम शुक्राना कर सकते। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि नवरात्रों के दौरान ही गुरु महाराज जी ने मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरदास पूरी की है, और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी जिस बाखूबी से उन्होंने इस विश को बिना किसी विघ्न संपूर्ण करवाया। जबकि मैं तो इतना ज़्यादा चिंतित और डरी हुई थी और कि कैसे होगा। गुरु जी की कृपा से वह मंगल कार्य बहुत ही आसानी से और ब्यूटीफुली संपन्न हो गया। घर की साफ सफाई करवाई गुरुपा ने, अच्छी साज सजावट के अलावा सब गिफ्ट्स का अरेंजमेंट
और अरदास प्रार्थना और खान पीन का सारा बंदोबस्त बहुत ही स्मूथली हो गया। जबकि 20-25 लोगों के आने का था तो घर में सब कुछ एडजस्ट हो गया, हालांकि इतनी जगह भी नहीं थी। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की अपार कृपा और उनकी मेहरबानी से ही संभव हो सका। नहीं तो घर में ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करना अत्यंत मुश्किल काम हो जाता है। इस सब का श्रेय तो मैं गुरु महाराज को ही दूंगी। उनकी कृपा दृष्टि से मेरे बेटे की रोका सेरेमनी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो सकी। गुरुजी महाराज मुझे कहते थे कि तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। और सचमुच संगत जी, उन्होंने जो कहा था प्रैक्टिकली भी और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने करवा भी दिया। गुरु पाप का लख लख करोड़ करोड़ बारी शुक्राना करती हूँ। सारे परिवार की ओर से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आप वाह वाह हो, धन्य धन्य हो। मेरे शब्द भी कम हैं आपका शुक्राना करने के लिए। संगत जी, शुक्राना लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और आशा करती हूँ संगत जी आप सब के भी मंगल कार्यों में गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना महाराज, शुक्राना। संध्या वेले का शुक्राना। 7:07 हुए गुरु महाराज। गुरु नानक जी महाराज मेहर करनी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। सच्चे पिता वाहिगुरु मेहर करो, कृपा करो। अगर मेरे से आपका कोई भी अपमान हुआ हो, मैं ठीक से आपका आदर ना कर पाई हूँ, तो मैं आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम मतलब हजारों बार करोड़ों बार माफ़ी मांगते हूँ। गुरु नानक जी महाराज, मैं अपने पिछले कर्मों की, अपने बच्चों के कर्मों की, अपने कर्मों की, अपने पति के कर्मों की, हमने पता नहीं बचपन से लेके अभी तक कितने ही माड़े कर्म कर डाले हैं। और एक माड़ा कर्म जो किया वो एबॉर्शन का, तो वो हम नहीं चाहते थे, लेकिन वो गलती से हुआ। और भी गलतियाँ हुई हैं, तो गुरु नानक महाराज मेहर करिए, कृपा करिए। कुछ गलतियाँ बताई जा सकती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकती हैं, आप सब जानते हैं। शुक्राना महाराज, सब गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। सब जितने भी खराब कर्म किए हैं, नाक रगड़ के पूरी संगत के सामने आपसे माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमारे घर में दोष हैं, सबसे छुट्टी निजात दिला दीजिए। जो भी ग्रह चाल हैं, उनसे निजात दिला दीजिए। बच्चों को सीधे रास्ते ले आइए। अमृत वेला बख्शिए पूरे परिवार को। गलत संगत से बचा के रखिए। बेटियों के परिवारों को ब्लेस करिए। आपस में अच्छे से सब रहें। रक्षा कवच बनाइए। कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई परेशानी आए। अपना हाथ सदैव उन पे रखिए।
सब ग्रह दिशा सबकी सही कर दीजिएगा। पंडितों के कहने से कुछ नहीं होता, जो भी आप कहते हैं वही सच है। देर है सबेर है, परेशानी आती है और जाती है, आप उससे निकाल देते हैं। बच्चे कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे माँ बाप की इज्जत जाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाइएगा। अपना हाथ पकड़ी रखिएगा। सारा परिवार गुरु नानक जी महाराज के चरणों में सौंप दिया है। वो जाने, उनका काम जाने। बच्चे भी आपके, हम भी आपके, पति अंकल भी आपके, सब आपके, जवाई अंकल भी आपके, बच्चे भी आपके, उनके सब आपके हवाले हैं। जैसे जिसको चलाना है आप हाथ पकड़ के चलवाइए। सबकी बुद्धि अच्छी रखिए, क्योंकि ऐसी कृपा करो महाराज, नाम न बिसे, नाम न बिसे। करो दया तुम, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ है। ऐसी मत दीजिएगा कि तुझे सदा सदा हम ध्याते रहें। अच्छी संगत बख्शिएगा, अमृत वेला बख्शिए, मेहर करिए, कृपा करिए। आने वाली हर औखी घड़ियों के संकट को घर से बाहर निकाल दीजिए। न रिश्ते में कोई विपदा आए, न घर में कोई विपदा आए। जो भी ब्लैक मैजिक है सबको बाहर करिए। जो भी औरतें हैं घर में घूम रही हैं, जो थी घरों में नेगेटिविटी, जहाँ भी हैं, बच्चों के घर में, हमारे घर में जो भी हैं, सब निकाल दीजिए बाहर। अब ये ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी को बाहर कर दीजिए। थक गए हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मायके वालों को ब्लेस करिएगा, उनके साथ हमारे बच्चों के सबके संबंध अच्छे बने रहें, आपस में संबंध अच्छे बने रहें। माँ को ब्लेस करिएगा, कोई सर्जरी मत कराने दीजिएगा, रक्षा करिएगा उनकी, मेहर करिएगा। जो भी रिश्ते नाते हमसे रूठे हैं, आप बोलते हैं खुद ही सब सही हो जाएंगे। बस गुरु महाराज, करते हम सब काम हैं, लेकिन किए कि कोई भी वक्त नहीं करता कि हमने कुछ किया किसी के लिए। हम जताना भी नहीं चाहते हैं, हम अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे बुरी बातें ही सुनते हैं। अच्छा करके भी हम सुनते ही रहते हैं, और जो खराब करते हैं उनकी वाहवाही होती है। तो हमें वाहवाही तो नहीं करानी महाराज, पर इतना तो हाथ रखिए, सिर पर हाथ रखिए। जब से आपने हाथ रखा है तब से थोड़ा सा मन शांत हुआ है, कंट्रोल हुआ है। आज बच्चा शॉप पे नहीं जा रहा था, तो मैं कह रही थी गुरु नानक महाराज, और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आप ले जाइए महाराज, इसको किसी तरह नकारात्मकता आ रही थी, लेकिन आपने शाम तक उसको ब्लेस कर दिया और वो अपने आप शॉप पे चला गया। शुक्राना महाराज, शुक्राना। जब घर में आए तो पॉजिटिविटी अंदर लेके साथ में आए, और आप उसके साथ में हाथ पकड़ के आया करिए कि कोई नेगेटिविटी उसको छू ना पाए। ना मेरे पति अंकल, जो भी वशीकरण किए गए हैं बच्चों पे, मारण क्रिया की गई है, सबको दूर कर दीजिएगा। ये परिवार, ये बच्चे, ये घर, ये शौक सब आपके हैं। शौक भी आप ही को चलाने हैं, घर भी आपको चलाना है, राशन पानी भी आपको लाना है, रसोई भी ब्लेस करनी है, खाना भी बनवाना है, सब जितने कमरे हैं सबको आप ही को ब्लेस करना है। मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए, जिसके सिर ऊपर तूफान सो दुख कैसा पावे। भाई के ऊपर जो विपदा आई है, एक्सीडेंट का खतरा बता रहे हैं, सब आप ठीक कर दीजिएगा। कई सत्संग, हम सारे सत्संग नहीं सुन पाते महाराज, क्योंकि सब सत्संग में कोई ना कोई ब्लेसिंग है, पर हम हर एक सत्संग नहीं सुन पाते हैं। अगर हम पाठ नहीं करेंगे तब भी आप डांटेंगे, तो जब तक हम पाठ करते हैं गुरु महाराज, आप सहायता आप खुद ही करिए, कृपा करिए, नाम जपाइए। जो चीज़ें छूट गई हैं नाम की, गुरुद्वारे की, सब खुद ही कराइए। घर में खुशहाली बख्शिए,
बच्चे को हाथ पकड़ के जो काम करवाना है करवाइए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। आज सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं, जब घर आए तो इसका मन अच्छा रहे और जो भी मैं बनाऊँ खुश हो के खाना पीना खाए, बाज़ार का ना खाए। और अंदर आता है मोबाइल कम यूज़ करे, मोबाइल से जिन लोगों से जुड़ा है गलत लोगों से सबको हटा दे, कोई गलत चीज़ किसी को ना बोले। धीरे धीरे दवाइयों का प्रभाव कम करके आप उसको सीधे रास्ते लगा दीजिए। हम फिर आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं गुरु महाराज, जब आप बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। आप हाथ पकड़ के खुद ही ले आते हैं, पर मेरा बेटा भी आए, बेटियां भी आए, मेरे हस्बैंड अंकल भी आए, सबके साथ आना चाहती हूँ मैं। आपका शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना। पता नहीं किस समय आपने हमारी बाहों पकड़ ली, हमें तो पता ही नहीं चला। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। जितने दुश्मन दुखी हैं सबको दूर कर दीजिए, मेरी मदर इन लॉ को समस्त बुद्धि बख्शिए, ये सब वशीकरण वगैरह सब छोड़ दें, कृपा करें। और भी जो हैं लॉज की तरफ से सब मेहर करिए, कृपा करिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। संध्या वेले का शुक्राना, आंटी जी का शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करती है। शुक्राना महाराज, शुक्राना, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सभी संगत परिवार की मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की महिमा का बखान पहले उनके मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूनम आंटी, हरियाणा के शहर रोहतक से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। और मेरा सत्संग ये है संगत जी कि गुरुपा ने मुझे बड़ा मंदिर बुलाया था अप्रैल महीने के 2nd सैटरडे को, और मैं उसके लिए गुरु जी से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर में बुलाया। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी वहाँ पे मैंने, जैसे हम बस में गए थे बुक करके, तो वहाँ पे सभी संगत पहुँचने के बाद सभी अपने अपने मतलब चले गए। तो मैं और जो आंटी जी मेरे साथ थी उन्होंने कहा कि हम चप्पल यहीं निकाल देते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये कह रहे हैं तो निकाल देते। हमने वहाँ पे अपनी चप्पल निकाल दी गाड़ी के अंदर ही, और मुझे लगा कि गुरु जी का पास में ही है, क्योंकि उससे पिछली बार मैं 2 ही बार गई हूँ अब तक गुरु जी के बड़े मंदिर में। तो मैं पिछली बार जब गई थी 2021 में, तब तो हम बिल्कुल गेट के सामने ही मतलब रुके थे। और अब की बार थोड़ा सा जो राधा स्वामी का जो सत्संग होता है ना, वहाँ पे उस गेट पे बस ने रोका था। तो फिर हम आ रहे थे, तब वहाँ पे एक अंकल जी बोले, भाई आप लोगों ने क्या कोई मन्नत मानी है जो आप लोग अपनी चप्पल निकाल के आए हो? मैंने कहा नहीं अंकल जी, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कहते नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ऐसे तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। लेकिन अब हम चप्पल पहनने के लिए दोबारा भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरा जो बेटा है 5 साल का है, हो चुका है, और उसको वहाँ पे काफ़ी कांटे वगैरह लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी दूर सा हो रहा था। तो बेटे ने कहा मम्मा मुझे गोदी उठा लो। और संगत जी मेरे गुरुपा की महिमा इतनी निराली कि मैं अपने बेटे को नहीं उठा सकती भाई, क्योंकि इतनी दूर उठा के चलना थोड़ा सा मुमकिन होता है। 5 साल का है मेरा बेटा। तो मैंने उसको गोदी उठाया और मैं उसको लेके गई, और आपको यकीनन मुझे थोड़ी सी भी है ना
गुरुपा की गुरुपा ने इतनी मेहरबानी की, मुझे थोड़ी सी भी है ना मतलब थकान नहीं हुई। मैंने बहुत अच्छे से अपने बेटे को लेके गई। फिर मैं वहाँ पे जैसे ही गई गुरुपा के, तो मैंने कहा गुरुपा, मैंने सुना आप सभी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हो, प्लीज़ आप मुझे भी करवाओ ना। तो जब हम जा रहे थे और गुरुजी के बिल्कुल जो मेन वाला रास्ता था, वहीं पे अंकल जी ने कहा मेरे साथ में जो आंटी जी थी कि आंटी जी, मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ दिक्कत है, आप यहाँ से आ जाओ। और उनके साथ ही हमें बोला आप भी यहाँ से आ जाओ। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे, देखो मैंने बोला मन में, इतनी पब्लिक आई हुई है। उस दिन कोई प्रोग्राम था गुरुजी का, ध्यान से नहीं आ रहा मुझे, वैसाखी थी अगले दिन। तो मतलब मैंने मन में बोला और तभी गुरुपा ने मेरी अरदास कबूल कर ली। तो उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरे भाई को प्लीज़ आप काम ब्लेस करना। उसको गुरुपा ने काम ब्लेस किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अब उसे अच्छी जगह पे गुरुपा ने उसे काम ब्लेस किया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने पति के लिए अरदास लगाती हूँ कि उनको खुश रखो गुरुपा, उनके मन में कोई नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म करो, उनके पॉजिटिव मन रहे। और उनका भी जो काम में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं गुरुपा, प्लीज़ आप उसको ख़त्म करो। और उनका भी जो एक कैरियर है वो एक अच्छा सा स्टेबल कर दो गुरुपा। मुझे आपसे यही मेरी विनती है गुरुपा। मुझे पता है कि हमें आपसे मांगना नहीं चाहिए, टाइम आने पे आप सब कुछ अपने आप ही दे देते हो, पर क्या करें गुरुपा, हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे पास बच्चे हैं और ये संसार है जो हमें मतलब ये तो आराम से रहने ही नहीं देता। इसलिए मजबूर होके हम सब कभी आपसे कहीं मांगते, कभी हम आपसे वो मांगते हैं गुरुपा। एक विनती तो यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा आप मेरे पास रहें, हमेशा गुरु। हाँ, सबसे पहले तो आप, और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपको सही लगे तो हमारी जो अरदास आप उनको पूरी करना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे अच्छे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा की संगत, गुरुपा की बेटियां, गुरुपा के अंकल, गुरुपा के बच्चे लख लख खुशियां मनाएं, चढ़दी कला विच रहे। गुरुपा यही ब्लेसिंग्स अपनी संगत को, अपने बच्चों को, विश्व के हर बच्चे को देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आज लेट हो चुके हैं सत्संग में, पर आज का दिन पूरा ही दिन ब्लेसिंग से भरा हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो मतलब इंस्टा की रील्स इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है, इतना पता पड़ा कि आज का दिन जो होता है वो महत्व क्यों है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो भगवान की ब्लेसिंग्स थी चारों तरफ से आज के दिन ही हुई थी। तो गुरुपा ने कहा है आज तो पूरे दिन ही ब्लेसिंग्स का दिन है, जब भी शुक्राना करो कम है। संगत जी आज हमारे यहाँ शहर में सत्संग था गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना इनविटेशन के लिए गुरुपा। लेकिन संगत जी उस बीच ही क्या होता है कि मेरे को शौक नहीं था जाने का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, तो मेरा इरादा नहीं था सत्संग जाने का। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, मैं जब सोई दिन में 3 बजे, तो मुझे इतना भयानक सपना दिखाया गुरुपा ने। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था क्या मुझे नहीं पता, वो सपना बहुत भयानक था कि मैं उठते ही मेरा दिमाग ये था कि नहीं नहीं सत्संग तो जाना ही है। भले बच्चों को लेट ट्यूशन भेजा और मैं भी सत्संग में लेट पहुंची, और बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स बैठे रहे मैम के घर।
तो सत्संग जब पहुंची मैं 1 घंटा लेट, सॉरी गुरुपा आपकी बेटी लेट आई, लेकिन आप कहते हैं आराम भी बहुत ज़रूरी है और जब मैं बुलाता हूँ उसी टाइम पे तुम पहुंचते हो। तो संगत जी जैसे ही मैं को लंगर प्रसाद फर्स्ट जो समोसा प्रसाद वाला दिया गया, तो उसमें एक आज है ना बेसन की चक्की थी मिठाई प्रसाद में। तो आज एकदम से आगे आगे बैठी थी, लेट गई थी, तो गुरुपा ने फिर भी अपने पास बिठाया, थैंक यू गुरुपा। तो उसमें क्या होता है संगत जी कि आज मन हुआ, मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा अब आज पहले आप भोग लगाएंगे अपनी बेटी के साथ इस मिठाई का, और मुझे नहीं पता था बेसन की चक्की है या क्या। तो मैंने कहा अब सबसे पहले आप आइए और ये मिठाई प्रसाद ग्रहण कीजिए आपकी बेटी के साथ। तो संगत जी क्या होता है, इतने में से गुरुपा के उधर जो फ्लावर्स होते हैं उड़ते हुए एक पास वाले अंकल के पास चला गया, रोज वाला। मैंने कहा गुरुपा वहाँ कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ बुला रही हूँ, वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है अब चलो, शायद मतलब गुरुपा गद्दी से तो उठ गए, चलो खा लेते हैं। तो लंगर प्रसाद जैसे ही मैंने फिनिश किया संगत जी, तो उसके बाद प्लेट के पास में जस्ट एक छोटा वाला येलो वाला फ्लावर की पेटल थी, और वो मैंने लेके और वो मैंने इनटेक कर ली, क्योंकि वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी जो कि शायद पहले वो नहीं थी वहाँ। और उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद, समोसा प्रसाद के बाद, मिठाई प्रसाद के बाद गुरुपा ने दिखाई, और एंड में जब आंटी ने सत्संग पूरा किया तो अपना सत्संग शेयर किया कि जो ये आज बेसन की बर्फ़ी है ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स आई है, क्योंकि वो आंटी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सी मिठाई का भोग लगाऊं। तो आंटी को मतलब पुराने सत्संग सुनाई दिए गुरुपा ने, जहाँ पे गुरुपा भर भर के बेसन की चक्की का भोग लगाते थे, बेसन की मिठाइयों का, और अपने हाथ से देते थे शुगर को हटाने के लिए। तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही आई थी, मुझे नहीं पता था संगत जी, और गुरुपा ने ही मुझे, टेलीपैथी जो होती है वो यही होती है कि गुरुपा के सामने आप बैठोगे, गुरुपा आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या फील करना है। सॉरी संगत जी अगर ये पीछे से मशीन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, बट ये नॉइस नहीं हट रहा है। संगत जी एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने सुबह ही गुरुपा से रिक्वेस्ट की थी कि गुरुपा आज मुझे कोई भी नेगेटिव सत्संग तो नहीं होता है संगत जी, बट मुझे मतलब ब्लैक मैजिक और उपाय वाले सत्संग नहीं सुनने हैं गुरुपा, आप प्लीज़ रहम करिएगा अपनी बेटी पे। तो गुरुपा ने सुबह तो एक बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, और उसके बाद जब अभी आई सत्संग से, तो इतना अच्छा सत्संग था उसमें कि तुमको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको सत्संग सुनने हैं। और उसमें एक आंटी है, वो बिल्कुल दिल खोल के अपनी बात शेयर कर रहे थे, जो कि मेरी भी होती है, पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी डरपोक चाइल्ड रही हूँ। तो डरपोक गुरुपा की बेटी, डरपोक गुरुपा की संगत, वो ये खुल के कभी नहीं कह पाई कि गुरुपा हम आपसे जुड़े हैं, तो हम अपना डर मिटाने के लिए जुड़े हैं। बल्कि ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में डर बैठता जा रहा है। उन आंटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया संगत जी कि गुरुपा हम आपकी चरण शरण में हैं, तो हम सारा दिन ये ब्लैक मैजिक के सत्संग दिल दिमाग में लेके घूम रहे हैं, हमारा हार्ट और माइंड दोनों हैवी हो जाता है, उपाय करने के लिए भी दिल और दिमाग इतना भारी हो जाता है, बोझ सा लगने लगता है। ये बात सच है गुरुपा, आपके बच्चों के साथ ये बात फैक्ट है कि हर थोड़े दिनों में एक उपाय करना, गुरुपा आपकी बेटियां डरती है, आप उन्हें मदद कीजिए। ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सुन लेते हैं, पर ये जो उपाय वाली चीज़ है ये एक मैंडेटरी हो जाता है सुनने के बाद करना, क्योंकि उनके टाइटल ऐसे होते हैं, वो रिश्ते ऐसे होते हैं। हो सकता है संगत जी कि हमारे कर्मा ऐसे ही हो कि गुरुपा हमें चारों तरफ से बचाने के लिए ये सब करवाते हैं और सुनवाते हैं, लेकिन फिर भी गुरुपा आपकी बेटियां डर जाती हैं गुरुपा। और आज 2-2 3-3 साल 4-4 साल से अगर वही उपाय, एक ही उपाय, दूसरा ही उपाय आपके बच्चे करते जा रहे हैं, और सामने वाला अगर ब्लैक मैजिक वापस कर रहा है और फिर हम उपाय वापस करें, तो गुरुपा कब स्टॉप होगा? प्लीज़ हेल्प अस गुरुपा। अब आपका जो है, हम मज़े से कहते हैं ना कि सुख में और दुख में दोनों हर वेले याद करना चाहिए, सुख में शुक्राना करना चाहिए और दुख में सिमरन करना चाहिए। तो गुरुपा हम सिमरन और शुक्राना दोनों करना चाहते हैं, लेकिन ये जो उपाय है ना गुरुपा, अब आप प्लीज़ आपकी बेटियों की मदद कीजिए गुरुपा, हमारे सपने में आइए, हमें गाइड कीजिए। क्योंकि संगत जी सच में गुरुपा ने मुझे कहीं ना कहीं सपने में आके ये गाइड तो किया था कि जो सत्संग सुनती है उसमें उपाय बताया जाता है, वो लिख लिया कर। तो वो मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रही। तो आज का शुक्राना, सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।